भैया हमारे एक परम मित्र जा रहे थे टाटा कर्व डीजल लेने। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए थी पावर। टॉर्क ज़्यादा होता है डीजल में ऑब्वियसली। और हमने उनको सीधे मना कर दिया कि टाटा कर्व लेने मत जाना। अब देखते भैया मानते नहीं मानते वो बात की बात है, लेकिन हमने ऐसा क्यों बोला उसके पीछे सिंपल सा एक रीज़न तो ये है कि उन्होंने रिसेंटली नवंबर में टाटा नेक्सॉन ली है ICNG। तो आपके पास घर में एक टाटा की गाड़ी है। और भाई जैसा टाटा की रेपुटेशन है, बहुत अच्छी रिलायबल आपकी गाड़ी होती है, सेफ्टी फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। मतलब आप उसको लेके निकलोगे तो आप अपनी फैमिली के साथ सेफ फील कर सकते हो, लेकिन जो ड्रॉबैक है वो है उसके लैगिंग फीचर्स और सर्विसेज। तो अगर आप एक गाड़ी में लैगिंग फीचर्स नहीं फेस कर रहे हो, सर्विसेज आपको ठीक मिल रही हैं, तो दूसरी गाड़ी के साथ रिस्क लेने में थोड़ा सा मतलब इंसान सोच सकता है कि हाँ। बट वही है, यूनिट टू यूनिट वेरी करता है। कुछ यूनिट बहुत अच्छी निकल जाती है, कुछ यूनिट थोड़ी उसमें टेक्निकल इश्यूज ग्लिचेस आते हैं, और अगर ग्लिचेस आ गए तो फिर यार इंडियन कार्स वहाँ थोड़ा सा आफ्टर सेल सर्विसेज में ना मार खा रही होती हैं। सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, दैट्स तो यार एक प्लस वन है। एनी हाउ मैंने उसको बोला भाई टाटा का डीजल मत ले जाओ। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप देखो जितनी मॉडर्न गाड़ियाँ हैं वो डीजल से शिफ्ट हो रही हैं पेट्रोल में या फिर हाइब्रिड कार्स में। अगर टोटली वो इलेक्ट्रिक नहीं जा रही है तो एटलीस्ट हाइब्रिड तो जा ही रही है। तो डीजल को धीरे धीरे एलिमिनेट किया जा रहा है मार्केट से एक प्री डिटरमाइंड एक पैटर्न के साथ। तो टाटा का क्यों नहीं, और नहीं तो फिर उसे और क्या। मैंने उसको बोला भाई तुम होंडा एलिवेट ट्राई कर सकता है। देखो अगर आप स्टार्टिंग रेंज की बात करें तो 14 लाख के आसपास होते, इससे पहले भी स्टार्ट होते, बट मैं एक कंपैरिजन करने के लिए होंडा के साथ और कर्व के साथ, तो आपको ना 14 लाख 14.5 लाख में ऑन रोड टाटा कर्व आ जाएगी डीजल में, मैनुअल के साथ। और मैनुअल में ही लगभग 13-14 लाख के आसपास आपकी टाटा सॉरी होंडा एलिवेट भी आ जाती है। देखो डिफरेंस क्या है, दोनों ही आपके लगभग 1500 सीसी के आपके 4 सिलेंडर इंजन मिल जाते हैं। होंडा एलिवेट में 119 bhp की पावर है, जबकि टाटा कर्व जो आपकी डीजल वाली है उसमें 116 bhp की पावर है। टॉर्क जो है टाटा कर्व में 145 का है, और सॉरी होंडा एलिवेट में 145 का टॉर्क है, और टाटा कर्व में लगभग 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। क्योंकि डीजल है तो ऑब्वियसली टॉर्क उसका ज़्यादा होता है। और डीजल काम कैसे करता है, पेट्रोल इंजन कैसे काम करते हैं, उससे पीछे का डिफरेंस है, कभी आपको जानना होगा बता दूंगा। फिलहाल तो इस पे आता है गाड़ी पे रियल लाइफ मार्केट क्या सिचुएशन दे रहा है आपको। देखो जब लेंथ की बात होती है या आपकी हाइट की बात होती है, व्हील बेस की बात होती है, तो होंडा एलिवेट आपका एक अच्छा ऑप्शन है। उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, उसकी हाइट भी ठीक ठाक है। विड्थ के मामले में जो है वो टाटा कर्व बाजी मार जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट सेम है, दोनों की कुछ खास फर्क है नहीं। एवरेज की बात करें, भाई डीजल देख रहे हो हाईवे पे चलाओगे तो आप एवरेज निकालोगे, तो हाँ कुछ चीज़ बताता हूँ। टाटा कर्व डीजल 1.5 लीटर इंजन के साथ आती है। ठीक है, जो उसकी पेट्रोल है वो तो 1.2 के साथ ही आती है, जो सेम इंजन जो आपका नेक्सॉन में दिया हुआ है। लेकिन टाटा कर्व की बॉडी भारी है नेक्सॉन से, तो एक तरह से आपने भारी बॉडी में वही सेम इंजन लगा दिया, तो जाहिर सी बात है पावर तो आपको काफ़ी मिसिंग फील होता है टाटा कर्व पेट्रोल में। डीजल में 1.5 लीटर का इंजन है तो पावर आपको टॉर्क आपको अच्छा मिल जाता है वहाँ पे। लेकिन जो हाईवे पर इसकी एवरेज है वो 19-20, अगर आप अच्छा चला तो 20+ की एवरेज आप आराम से टाटा कर्व से निकाल सकते हो ऑन हाईवे इन डीजल। और सिटी की बात की जाए तो 12 10 12 13 के आसपास ही आपको सिटी में एवरेज निकाल कर देती है डीजल से। होंडा एलिवेट की बात की जाए तो होंडा एलिवेट तो कंपनी तो होंडा एलिवेट और टाटा दोनों की बात करते हैं 15 साढ़े 15 का एवरेज देती है सिटी में, बट रियल लाइफ में होंडा एलिवेट आपको 12 के आसपास का ही एवरेज निकाल कर देती है। ये वही एवरेज है जो आपको सिटी में आपका पंच निकाल कर देती है। नेक्सॉन भी पेट्रोल में लगभग इतना ही निकालती है। नेक्सॉन हालांकि सेगमेंट में उसका जो एवरेज वो काफ़ी कम है, 8-10 भी देती है, बट ठीक है। एलिवेट आपको 12 के आसपास 10 12 13 तक निकाल के ईजिली दे देती है सिटी में। ठीक है, हाईवे पर जो आपकी एलिवेट है ये आपको लगभग 17 से 19 का तो ईजिली निकाल के दे देती है। 20+ भी निकालती है, डिपेंड कर ड्राइवर चला कैसा रहा है। अगर आप बहुत ही लाइक कंसिडरेट ड्राइविंग करते हो तो आपको 22 23 22+ भी निकाल के दे देती है। 20+ आराम से निकाल देती है, 17 से 19 तो निकाल ही देगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो ब्रेक कम लगा रहे हैं। तो विच इज़ द बेटर ऑप्शन। देखो अगर आपको टेक फॉरवर्ड जाना है तो आप टाटा कर्व लेकर जाओ। लेकिन अगर आपको एक मैच्योर ड्राइविंग करनी है, टाटा कर्व में क्या आपकी स्क्रीन्स थोड़ी बड़ी हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा टैकी फील होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको रियर सीट में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हेडरूम डिपेंड्स आपकी हाइट क्या है, हेडरूम और थोड़ा सा डिज़ाइन बोल्ड है, नो डाउट देखने में अच्छी लगती है, थोड़ी सी टेक फॉरवर्ड हो जाती है। बट अगेन टाटा और टेक आपस में उतने अच्छे से सिंक नहीं होते, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, होंडा एलिवेट जो है आपको एक तो होंडा की रिलायबिलिटी मिलती है। ठीक है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स इसकी भी हैं, गाड़ी ये भी मजबूत है। अब टाटा से टक्कर करवाओ, टाटा कंपैरिजन में तो 19 रहती है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है कि भैया आपने टक्कर मारी और कनस्तर नहीं है। होंडा एलिवेट भी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है होंडा एलिवेट की। फिट एंड फिनिशिंग में होंडा एलिवेट टाटा से जीत जाती है। ठीक है, फिट एंड फिनिशिंग में टाटा थोड़ा सा पीछे रह जाती है। सेफ्टी के कंपैरिजन में टाटा होंडा से अच्छी है, लेकिन होंडा खराब नहीं है। ठीक है, सेम अगर मान लो आप सेम स्पीड में टक्कर मारते हो, आप होंडा में भी होंडा एलिवेट भी बचे रहोगे, टाटा कर्व में बचे रहोगे। लेकिन मैच्योर ड्राइविंग, रिलायबिलिटी, होंडा के इंजन मुझे जरूरत नहीं बताने की, सबको पता है होंडा के इंजन
वर्ल्ड क्लास, वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इंजन रिलायबिलिटी में, मैच्योर ड्राइविंग में अगर आपको जाना है तो आप एलिवेट की तरफ चाहिए। टेक फॉरवर्ड जाना है तो आप टाटा कर्व जाते हैं। अगर आप रियर सीट में अपना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो आप टाटा कर्व जा सकते हो लेने के लिए। थोड़ा सा आपको कूपे डिज़ाइन दे रखा है, थोड़ा सा बोल्ड डिज़ाइन है। होंडा एलिवेट अगर आप लेते हो वो आपको एक थोड़ी सी रॉयल फील देती है, थोड़ा सा आपका सिटिंग पॉस्चर, आपको कंफर्ट थोड़ा मैच्योर मिलता है होंडा एलिवेट में। ऑल्सो अगर आप स्टार्टिंग एलिमेंट्स की बात, सेगमेंट्स की बात करें होंडा एलिवेट और टाटा कर्व में, बेस से थोड़ा ऊपर, तो जो आपको टच कंट्रोल है वो ड्राइवर की तरफ वो आपको इसमें मिलते हैं होंडा एलिवेट में, आपको टाटा कर्व में नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आप ऊपर पैसा फेंकते रहोगे तो फिर धीरे धीरे अपडेट होता चला जाएगा, टाटा कर्व ऑब्वियसली टेक में फिर आगे निकल जाएगी। बट मेरी उस बात पे आते हैं ना, टाटा और टेक साथ में उतने अच्छे से ब्लेंड नहीं होते, लोगों को बहुत ज़्यादा ग्लिचेस के इश्यूज उसमें कंप्लेन करते रहते हैं लोग। सारी यूनिट ख़राब नहीं होती है लेकिन कई में इशू आ जाते हैं। इसलिए भैया हमने हमारे, क्योंकि मित्र हमारे परम है, ठीक है, बचपन के दोस्त है भैया, 20-22 साल से साथ में है, ठीक है, स्कूल टाइम से साथ में, तो हमने उनको ये सजेस्ट किया। हमारे दूसरे मित्र वो भी स्कूल समय से हमारे साथ है, हम दोनों ने उसको सेम चीज़ बोला है, पर टाटा कर्व की टेस्ट ड्राइव लो, क्योंकि टाटा नेक्सॉन ने मेरा टेस्ट ड्राइव के ले ली थी, और नो डाउट गाड़ी अच्छी है। अगर आपको एक गाड़ी फैमिली के लिए चाहिए जिसमें आप 4-5 लोग बैठ के जाओ, सेफ फील करो, नेक्सॉन एनी डे। अगर मैं लेना तो मैं नेक्सॉन ही ले लूँ शायद, ठीक है। लेकिन अगर मैं 13, 14, 15 लाख पर जा रहा हूँ तो फिर मैं एलिवेट लेने जाऊँगा कर्व के कंपैरिजन में, क्योंकि मेरे को भाई वो इंजन रिलायबिलिटी चाहिए, मेरे को वो सर्विस चाहिए। होंडा की सर्विस बहुत अच्छी है, ठीक है, और क्योंकि खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो ये था मोटा मोटा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है, इसी पर हम फोकस कर सकते हैं। तो अगर आप जा रहे हो, दोनों में से कोई भी गाड़ी कंसिडर कर रहे हो तो आप देखो, मैंने आपको दोनों इन्फॉर्मेशन दे दी, दोनों चीज़ें दे दी हैं। आप क्या लेना पसंद करोगे, आपको क्या चाहिए। एंड या सॉरी, काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो डाली है, काफ़ी बीच में गैप आ गया था फॉर सम पर्सनल रीजंस, बट प्रॉमिसिंग यू नाउ कि हाँ ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड मैं आपके साथ रेगुलर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, बखशोदी, ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स के साथ बहुत सारी बखशोदी कंटिन्यू करता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।